आपसे बात करने के बाद हमने एक दिन पहले, ये 2 तारीख का ये व्लॉग है, हमने 1 तारीख को ही पूरी पैकिंग कर लिए थे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके। और दूसरे दिन सुबह 11 बजे की ट्रेन थी, तो हमने पहले ही मतलब 9:30 बजे ही हम घर से निकल गए थे। तो देखो लेट रहे हैं, हमारी सीट नहीं है एक्चुअली, हमारी सीट जो मिडल वाला है ना वो है, तो फिर भी लेट के देख रहे कैसे करके। बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पर आए हैं और हम बहुत टाइम क्रॉस कर लिया है। अब हम पहुँच रहे हैं हमारे जो वरन गांव है, भूसावल जलगांव वाले लोग जो जानते होंगे, वहाँ पर हम काफ़ी दिन राजू जी की पोस्टिंग थी वहाँ पर, तो हम वहीं पर है। और इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि वो देख मतलब ऐसा लगता है ना, जो हम कभी कभार ही जाते हैं, जो जहाँ पर हम इतने साल से रहे हैं, लेकिन फिर भी जाने का मन होता है लेकिन नहीं जा पाते, काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। और देखो ये जैसा था वैसा ही है। ये जो ट्रेन थी वो महाराष्ट्र एक्सप्रेस थी, काफ़ी जगह जगह पे रुक रही थी। और जो ये वरनगांव है वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए रुक रही थी। जो जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं ना, उसमें 5 मिनट के लिए रुकती थी, और जो बड़े जंक्शन आते हैं उनमें 10 मिनट तक रुकते थे। लेकिन बस पासिंग प्लेटफॉर्म चालू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे करके जा रही है, करके इतना टाइम लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा। हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, इस लग रहा था यहाँ ही रह जाए करके, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है, हाँ हम फैमिली से दूर थे, कनेक्टेड नहीं थे, या जो सोशल जो कनेक्शन है वो भी हमारा नहीं था, लेकिन अपने आप में बहुत अलग महसूस करते थे, बहुत अच्छा लगता था। किसी का भी टेंशन नहीं आता था, या कोई कुछ बोल दिए तो वो भी नहीं आता था। अच्छा वेदर था, अच्छा सब कुछ था वहाँ पर, खाने पीने से लेकर सब कुछ सही था। लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, हम फैमिली को थोड़ा सा मिस करने लगे, फिर हम इधर शिफ्ट हो गए। और देखिए जैसे प्लेटफॉर्म पर हम आने लगे ना, तो राजू जी के 2 फ्रेंड भी आगे चले थे, तो वो भी उधर से आवाज़ लगा रहे थे जय शिवाजी जय ये करके, तो अच्छा लगता है। और देखिए ये है वरनगांव स्टेशन, जैसा था वैसा ही है, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं है। रात में दौड़ का लास्ट स्टेशन था हमारा, तो हम यहाँ पे उतरे थे दौड़ में, और बहुत टाइम तक हम रुके थे, 2:30 बजे, शायद रात के 2:30 बजे हम रुके थे। उनसे हमने 2 बार बस चेंज करी है, डायरेक्ट कोई पंढरपुर के लिए कोई भी व्हीकल मिला नहीं हमें, तो हम कहीं ऑटो में और एक जगह बस से हमने ट्रैवल किया, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे। और सुबह के 4 या 5 बजे होंगे, हम जल्दी उठकर नहाकर, ये 7:30 बजे का होगा। और रात भर सोए नहीं, फिर हमने सोचा कि चलो ब्रश वगैरह कर ले, नहा लेते, तो फिर तो टाइम ही हो गया। तो फिर सुबह उठे तो ये ऐसा सब हो गया, फिर हम बोले चलो दर्शन करवा लेंगे। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि पहले 2 तारीख को हम सुबह से बैठे थे, रात में 2:30 बजे वहाँ पर पहुँचे, फिर और हम सुबह 4 बजे तक और ट्रैवल करें। और फिर जब हमने रूम वगैरह करे इत्मीनान से, सब कुछ होने के बाद भी हमें फिर से लगा तो थोड़ा सा आराम करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि सुबह जब ऐसे लगता है ना कि दर्शन के लिए आए तो पहले दर्शन हो जाए करके, फिर दर्शन करें। दर्शन आप यकीन मानिएगा इतना टाइम, मतलब अभी ऑफ सीज़न है ना, ज़्यादा कोई ऐसा है नहीं, और आप हमारे वॉइस को इतना मत ये करिएगा, हमारा आवाज़ पूरा इन्फेक्शन हो गया था तो थॉट में, तो इस वजह से थोड़ा सा खराश है और आवाज़ पूरा बैठ गया है, लेकिन काम तो है, करना ही है। और देखो काफ़ी लंबा सफ़र था वहाँ से जाने के लिए, रूम से काफ़ी दूर नहीं था लेकिन पास में था, लेकिन हम घूमते घूमते गए कि आसपास का जो एरिया है वो भी देख पाए, जो मार्केट कैसे लगता है क्या लगता है करके वो भी देखे करके। तो फिर हम धीरे धीरे करके पूरा देख रहे थे। और मंदिर में जाने के लिए ये एकमेव रास्ता है, जो मेन रास्ता है, जो यहीं से ही गली गली होकर जाना पड़ता है। और अच्छी बात ये है सुबह का टाइम था, ज़्यादा होच पोच नहीं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो वारकरी होते हैं ना, जो टाड़ मृदंग के साथ ऐसे भजन बोलते जाते हैं मराठी लैंग्वेज में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये भी मिले थे हमें। और लेकिन फिर वो मतलब जल्दी जल्दी जाना था ना, इसलिए वो हमने कवर नहीं करा है, लेकिन रात के टाइम पर हमने उसे अच्छे से इत्मीनान से सुना था। जगह जगह पर ऐसे स्टॉल लगा के रखे थे जहाँ पर पीतल के पूरे जो भगवान जी है वो मिलते थे। और देखिए ऐसे एंटर करेंगे ना भगवान जी के दर्शन के लिए जाने के लिए, तो ऐसे पतली पतली गलियाँ बना के रखे हैं, तो वो एंट्रेंस में आते हैं ना, तो वो तिलक वगैरह लगाते हैं, कुछ पैसे दे देंगे, अपने स्व इच्छा से है, वो कोई ये नहीं है। और देखिए यहाँ पर ऐसे पूरे जगह जगह पर फूलों से लेके फलों से लेके सब कुछ यहाँ पर था। और देखिए जैसे ये पतली गलियाँ है ना, वहाँ से वो बोल देते हैं कि फ़ोन अलाउ नहीं है, बैग
बैग्स वगैरह अलाउ नहीं है, बड़े वाले बैग जो छोटे बैग है वो ले जा सकते हो। तो देखिए ऐसे ही आप दर्शन करवा लीजिए। हमने तो बहुत उनको हाथ लगाकर छूकर दर्शन करा था, एक अलग ही अनुभव था। विष्णु भगवान जी के अवतार है वो, तो हम क्या ही हम कहेंगे, लड्डू बाबू उनमें दिखते हैं, हम क्या उनसे कहेंगे। और जब वहाँ का दर्शन होने के बाद हम आए थे तो उन्होंने ये पहना दिया है, आपको मराठी में वो समझा देंगे, आप सुनिएगा ज़रूर इनको। तन वाला लाख तो सुना होगा, ये पेड़ के छाल के जो लाख होती है ना, उनसे ये बनवाते हैं। और ये कह रहे थे पहनना ज़रूरी हो जाता है, इससे आपकी जो हा जो चुडा तुम्ही भरताय ना लाखेचा, पंढरपूरमध्ये प्रसाद म्हणून स्वीकारला जातो। हा चुडा भरल्यानंतर पूर्ण पंढरी करते। हा चुडा इथं तयार होतोय, ते कारखाने पंढरपूरमध्येच आहेत। अच्छा, पंढरपूरमधून बाहेर गावी जातात, पंढरपूरमधून बाहेर गावी जातात। अच्छा, नाही नाही घरी नेतील, पण हातच हात देत आहे, हात मला फक्त लाखाची लाख झाडाची लाख आहे, त्या आईला बोलवा। माता राणी नाही म्हणते ना, मला घालावं लागतं म्हणा, देवापाशी आल्यावर बोलवा त्यांना। ओके थांब, नाही म्हणते बाबा। हमारी मम्मी के लिए बहुत फोर्स कर रहे थे कि पहन लो पहन लो, पहनना ही पड़ता है, ये पहनेंगे तभी तो पंडेरी आपकी यात्रा पूरी होगी। लेकिन हमारी माँ तो माँ ही है, वो तो नहीं सुनेंगे। फिर वो सब कुछ होने के बाद यहीं पर हमने प्रसाद वगैरह ग्रहण कर लिया था। और ये प्रसाद खाने के बाद हम अपने रूम पर चले गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हम कंटिन्यू जर्नी कर रहे थे, तो इस वजह से थकावट हो गई थी। फिर हम सो गए थे, 3 या 4 बजे फिर से हम फ्रेश हो गए थे और ये घाट पर आए थे। हालांकि घाट में हम दोपहर में सुबह आना चाहते थे, लेकिन फिर वो सुबह हो नहीं रहा था, क्योंकि फिर वो और भी कोई हम मंदिर देखने के लिए गए थे। देखो रात में हम फिर खाना वाना खाकर ही घर पे चले गए थे, रूम पे गए थे। मतलब जैसे घाट हो गया, जो आसपास के जो एरिया है जहाँ पर हमने शॉपिंग करी है थोड़े बहुत, जो बच्चों के लिए जो गले में कंठी वगैरह माला आती है, वो ताड़ मृदुंग जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, सस्ते प्राइस में मिल रहे थे, वो हम वहाँ पर ही ख़रीद रहे थे। और यहाँ पे किताब की शॉप है, लेकिन ये किताबें बहुत महंगे थे, पता नहीं ऐसा क्यों था। हालांकि जो हम देखते हैं ना कि जहाँ जो तीर्थ यात्रा होती है वहाँ पर किताबें थोड़े से सस्ते दाम पे मिलते हैं, लेकिन जैसे ये ज्ञानेश्वरी हो गई तो इसका प्राइस ही 850 750 रुपये बता रहे थे। तो हम लेंगे क्या, इतने महंगे तो हम नहीं ले पाएंगे ना। इससे अच्छा है कि ये PDF डाउनलोड कर लो, सुनते बैठो ऐसे करके। फिर हमने वो नहीं लिया, लेकिन अच्छा है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। और ये देखिए शिव शंभू जी के नंदी जी कितने क्यूट से है, बहुत अच्छा लगता था। ये रात में है। और देखो हम जहाँ गए ना वहाँ था, बिल्कुल अलाउ नहीं था। जब भी फ़ोन ऐसे निकालते थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि पीछे से ही लोग चिल्लाने आ जाते थे, फ़ोन बंद करा फ़ोन बंद करा, ऐसे कर करके इतना पागल करके रखा था। तो फिर हमने उनसे पूछा कि अरे हम इतने दूर से आए तो कुछ मेमोरी तो लेकर जाएंगे ना, कुछ फ़ोटो। अभी पहले तो नहीं था अभी, लेकिन अभी है तो फ़ोटो तो निकालेंगे ही। तो उनका मानना ये था कि हमारा फ़ोन कई जगहों पे घूमता है, कई अलग लोगों से, निगेटिव लोगों से, पॉजिटिव लोगों से, अनगिनत लोगों से हम मिलते हैं। तो उनका जो ऑरा है वो मोबाइल में रहता है। वो हमारे जो प्रज्वलित जो भगवान जी है उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, इस वजह से सब तरफ फ़ोन बैन है। और एक और ये भी बोले थे कि हर लोग फ़ोटो निकालते हैं, कुछ गलत ये करते हैं करके, वो भी एक था। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है अब, लेकिन मन तो नहीं मान रहा था कि नहीं से लगता ही था ना कि फ़ोटो निकाल ले या कुछ कर ले। और ये देखिए घाट पर हम काफ़ी देर तक रुके और रात में भी बोटिंग चल रही थी, लेकिन डर लगता था क्योंकि बहुत घना अंधेरा था। वहाँ पे लाइटिंग थी, ऐसे नहीं कि नहीं थी लेकिन बहुत कम थी। तो कम लाइटिंग में बोटिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हाँ अगर सुबह में होते तो अभी मॉर्निंग में तो बहुत
दर्शन और आरती होने के बाद हम गए थे एक होटल में, और देखिए ये पुराना घर था, उन्होंने होटल में कन्वर्ट करा है, बहुत ही खूबसूरत सा था। और ये विठल रुक्माई को हम ऐसा लगा कि ऐसे उठाए और चलो भाग घर पे चले, ऐसे लग रहा था। और देखिए ये जो इसका जो आर्किटेक्चर है आप देख पा रहे होंगे, पूरे वुडन में काम किया है। घरों में पिलर्स वगैरह दिखते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में देखिए ये जो बॉटम है कितना हेवी सा बॉटम है, इसका सीलिंग देखिए कितना खूबसूरत सा है, और उसको मैच करते हुए लाइटिंग का भी उन्होंने अच्छे खासा ध्यान रखा है। हमें बहुत ही प्यारा लगा, हमारा तो मन यहाँ से जाने का ही नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था और क्या है और क्या है, ऐसे किधर, मतलब ऐसे लगता है ना कि कहीं जाते हैं तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जो हम अपने घर पर ही कर सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखिए ये महाराष्ट्रियन थाली हमने ऑर्डर करी है, और थाली ही प्रेफर करते हैं। 4 जन हैं, 3 थाली बुलाए थे, क्योंकि खाना हमारे यहाँ पे पिताजी बहुत कम खाना खाते हैं, मम्मा और हम राजू जी का खाना दोनों का ठीक ठाक है, हम दोनों माँ बेटे का खाना थोड़ा ऐसा है। तो बस ट्रैवलिंग में वैसे खाना ही थोड़ा सा कम चाहिए, क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाता है, नींद सही से नहीं होती इस वजह से। और देखिए ये है रात में जाते जाते इनका भी और दर्शन करके हम घर रूम में गए।